नामुदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। मेट्रो न्यूज़ के तमाम नाजरीन, हाजरीन और तमाम सामीन को मेरी यानी अरसला ताहिर की जानिब से बहुत बहुत खुशामदीद। साथ के साथ अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और हमारी रमज़ान मुबारक की ये स्पेशल ट्रांसमिशन है जिसका नाम है प्रोग्राम का आसान रमज़ान, और हमारा ये सीज़न 2 है। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं हूं मुख्तार अहमद और सेकंड सीजन में हम आप तमाम लोगों को खुशामदीद करेंगे। और अरसला बड़ी एक्साइटेड भी हमें नजर आ रही है क्योंकि आज सेकंड टाइम हम समझ लें एक साथ इस ट्रांसमिशन को करें। तो मेट्रो वन न्यूज़ का बहुत शुक्रिया और तमाम नाजरीन जिन्होंने बहुत प्यार दिया पिछले साल भी, और उम्मीद करते हैं कि इस साल भी बहुत प्यार और मोहब्बत के साथ हम खुश उसलूबी के साथ इस प्रोग्राम को आगे लेके जाएंगे। सही है। अच्छा, एक्साइटेड एक तो ये कि हम सेकंड टाइम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें फिर से मौका दिया है रमज़ान मुबारक। एक तो सबसे बड़ी बात ब्लेसिंग ये है कि अल्लाह ताला खुशनसीब है वो लोग जिनको दोबारा या हर बार रमज़ानुल मुबारक जो है वो मैसर आता है, हम इबादत कर सकते हैं, हम जो है रोज़े हासिल कर सकते हैं। जो इस रमज़ानुल मुबारक में इबादत का तरीका कार है, कुछ सभी मुसलमानों की कोशिश होती है कि अल्लाह ताला हमें वो हासिल करने की कोशिश हिम्मत और सलाहियत अता फरमाए। वो तो मुबारकबाद की बात है, वो तो एक्साइटमेंट की बात अलग है। एक्साइटमेंट यूँ भी है मुझे कि एक तो सेकंड सीजन है नो डाउट, लेकिन आज चूंकि पहला शो है तो मैं सोच रही थी उसके लिए भी आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी कर रहे होते हैं। खैर, हम सबसे पहले आपको बता दें क्योंकि पहला शो है, अब हमारा फॉर्मेट किस तरह से हुआ करेगा थोड़ा सा उस हवाले से बात कर लेते हैं। जैसे कि जिन लोगों ने लास्ट ईयर हमें देखा हो उनके लिए भी, और जो पहली दफ़ा देख रहे हैं उनको बता दें कि जी हमारा फॉर्मेट जो है वो कुछ इस तरह से होता है कि हमें ज्वाइन करते हैं मुफ्ती साहब, कारी साहब, जिसमें क़िरात का सिलसिला होता है। उसके बाद नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला होता है। मुफ्ती साहब हमें दर्स के लिए भी ज्वाइन करेंगे, उनका बयान भी हम सुनेंगे, साथ साथ हमारे शेफ भी होंगी और कुछ मेहमानाने गिरामी भी हमें ज्वाइन करेंगे जो मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी में बड़ा नाम रखते होंगे। बिल्कुल जी, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। कारी दानियाल हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, मुफ्ती भी हैं। हम चाहेंगे कि रत से बाकायदा आगाज़ किया जाए। अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्क विज़रक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उस्रि युस्रा इन्न मअल उस्रि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। और अब मैं गुजारिश करूँगी सादिया मुदस्सिर से नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सआदत हासिल करें। अर्ज़ियाँ सारी चेहरे पे लिख के लाया हूँ, तुमसे क्या मांगूं मैं, तुम खुद ही दे दोगे। मौला 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 मेरे मौला, मौला 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 मेरे मौला, मौला 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 मौला। दरारे दरारे है माथे पे मौला, मरम्मत मुक़द्दर की कर दो मौला मेरे मौला, मौला मौला मेरे मौला, मौला 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 मौला। तेरे दर पे झुका हूँ मरा
बेटा हूँ, मुरम्मत मुक़द्दर की कर दो मौला। जो भी तेरे दर आया झुकने को सर आया, मौला मौला मेरे मौला, मौला मौला मेरे मौला, मौला 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 मौला। माशाल्लाह जैसा कल। और जब भी मैं सादिया मुदस्सिर को सुनती हूँ, वैसे तो माशाल्लाह माशाल्लाह दिल में भी बहुत सारा कह रही होती हूँ, और मैं इनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। जैसे मुझे मेकअप में पता चला था ना कि आप आती हैं, तो उनसे पूछा मैं कितनी खुश हुई थी बहुत ज़्यादा कि सादिया मुदस्सिर की माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपकी आवाज़ की हिफाजत करे। और अब क्या होने वाला है? बिल्कुल जी, अब हम जाएंगे, शुक्रिया अदा करेंगे अपने स्पॉन्सर्स का, और क्योंकि ये सबसे मेन मरहला है, क्योंकि हमारे स्पॉन्सर्स जो होते हैं वो ज़ाहिर होने की बदौलत ये ट्रांसमिशन जो है वो आगे तक बढ़ रही होती है। तो सबसे पहले हम HA बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का शुक्रिया अदा करेंगे। डॉक्टरेट सोसाइटी जो है वो बनाने के लिए जा रहे हैं, 120-200 गज के प्लॉट्स इनके पास मौजूद हैं। द परफेक्ट एड्रेस फॉर लाइफ प्रोटेक्टर्स, पेमेंट शेड्यूल, और इसके साथ साथ बाउंड्री वॉल के साथ ये एक बड़ा खूबसूरत सा प्रोजेक्ट है जो कि बनने के लिए जा रहा है। तो HA बिल्डर्स एंड जो डेवलपर्स हैं आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। सेकंड शुक्रिया अदा करेंगे फाइन ट्रेडर्स का, जिनकी बहुत सारी क्रीम्स की एक वैरायटी है, जिसमें आप फ्रूट चार्ज भी बना सकते हैं, आप मुख्तलिफ कस्टर्ड्स बना सकते हैं। वेब क्रीम है, कस्टर्ड क्रीम है, इसके साथ साथ चॉकलेट की वैरायटी है, डार्क चॉकलेट, वाइट चॉकलेट। रिटेल्स में भी ये लोग जो हैं वो खास करके डील कर रहे होते हैं। तो बहुत शुक्रिया फाइन ट्रेडर्स कि आपने हमारे साथ खास करके इस बार स्पॉन्सर किया है। ठीक है, और अब मैं शुक्रिया अदा कर दूं, हम क्या मैं करूंगी क्योंकि मैं बहुत खुश हुई। इस वक्त जो हसीन सा, बेहतरीन सा, शानदार सा ड्रेस मैंने वेयर किया है, ये है जनाब रहबर कलेक्शन ब्रांड, इसका नाम है इस ब्रांड का। और इनके पास फॉर्मल, इनफॉर्मल शादियां अगर आ रही हैं, और बिल्कुल आ रही होंगी रमज़ान के बाद, ईद के बाद एकदम से शादियों का, पार्टीज़ का सिलसिला शुरू हो जाएगा, तो इनके पास बड़ी ज़बरदस्त ब्राइडल कलेक्शन भी है। एड्रेस की अगर बात है तो ये है जनाब लेविश मॉल 3 तलवार के पास इनका ये बुटीक है, और बहुत आउटस्टैंडिंग ड्रेसेस आपको मिलेंगे, आप जो चाहें वैसा भी। उसके अलावा उनके पास अपनी कलेक्शन भी बढ़िया है, ज़बरदस्त। और आज जो मैंने आउटफिट वेयर किया हुआ है ये फवाद सिद्दीकी का है। एक बहुत खूबसूरत सा नाम है फवाद सिद्दीकी का, क्योंकि अब फैशन डिज़ाइनिंग की फील्ड में एक अपना लोहा मनवाने के लिए आ गए हैं। खास करके फैब्रिक की बात करें, टेलरिंग की बात करें, स्टिचिंग की बात करें, तो बहुत ही खूब है। और ईद की कलेक्शन की आ चुकी है। आप साइमा परी मॉल जो कि नौताज़ाबाद में मौजूद है, खास करके हैदरी के पास, तो आप सेकंड फ्लोर पे जाके विजिट भी कर सकते हैं, और जो भी आपको आर्टिकल अच्छा लगे आप ईद के लिए उसे पहनने के लिए इंतखाब कर सकते हैं। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं शूज़ की। इस वक्त मैंने बड़े प्यारे से शूज़ पहने हैं। ये है जनाब रफ़ाया शूज़, और इनके पास ब्राइडल, कैजुअल, स्लीपर्स, पम्प्स, हर तरह की फैंसी वैरायटी, बेहतरीन आला सी वैरायटी इनके पास मौजूद है। एंड अगेन क्योंकि अभी सीजन आने वाला है पार्टीज़ का, शादियों का, तो जूते भी एक बहुत बड़ा मसला होता है, और मैचिंग स्पेशली, तो ज़रूर इनके पास आपने जाके विजिट करना है। और दूसरा ये कि ये ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे मौजूद है, ज़बरदस्त। तो ये है कि जो लोग घर बैठ के चाहते हैं तो वो रफ़ाया को लाजमी विजिट करें इंस्टाग्राम पे। बिल्कुल जी। शाहीन डेयरी की बात करेंगे, क्योंकि देसी खाने बहुत सारे लोगों का अरसल हम देखते हैं कि एक मशगला है कि उनको अच्छा लगता है, तो देसी घी की बात करें, मक्खन की बात करें, सॉल्ट की बात करें, तो ये तमाम समझ लें वैरायटी इनके पास मौजूद है। इसके बाद हम बात करेंगे क्रेसिबल किचन के हवाले से। क्रेसिबल किचन जो कि तवा, पैन्स और इसके साथ साथ बेशुमार वैरायटी इनकी मौजूद है, और सबसे अच्छी बात यह है कि खाना इसमें जलता नहीं है। ठीक हो गया, ज़बरदस्त। जो लोग फुअड़ हैं कुछ हमारे टाइप के, उनको चाहिए इस तरफ फ़ौरन चले जाए, खाना जलने से उनकी बचत हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं जी बालों का मसला। हम बालों के मसाइल में दो चार हैं, क्योंकि हमारी वो जो रूटीन है या खाना पीना है वो अच्छा नहीं है, और आजकल सभी को मसला हो रहा है क्योंकि हेयर जो है वो क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो उसके लिए बेहतरीन एक ऑयल है, अल सफ़ा ऑर्गेनिक हेयर ऑयल, ये ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिए, बड़ा अच्छा है। और उस वक्त क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है, गर्मी की तरफ हम जा रहे हैं, तो बालों के मसाइल और बढ़ जाएंगे। बिल्कुल ऐसे। किचन कैसल का शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि किचन कैसल के भी हम जब रूटीन की बात करें तो आगे चल के हमें एक बहुत अच्छा सा जो है वो कंपटीशन भी नजर आएगा। तो किचन कैसल जो है वो सैरिश है, हमारी जो आज की शेफ हैं वो ऑर्गेनाइज करती हैं इवेंट्स भी। बहुत शुक्रिया कि आपने भी हमारा साथ दिया है। ठीक है, इसके साथ साथ दीपक टेस्टी स्पाइसेस, बिरयानी, कढ़ाई, निहारी, चाट मसाला, शाही मेवा एंड ऑल स्पाइसेस की इनके पास वैरायटी आला सी मौजूद है। बड़े ज़बरदस्त पकवान बन रहे हैं रमज़ान में, ज़रूर ये मसाला भी ट्राई कीजिए। बिल्कुल जी। इसके साथ साथ हम शुक्रिया अदा करेंगे आशा इरफान का। आशा इरफान जो कि पाकिस्तान से तो बाहर है, लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत सारे काम कर रही हैं, डिजिटल मीडिया एजेंसी भी अपनी चला रही हैं। इसके साथ साथ होरा टेक्नोलॉजीज पे इनका ये काम करती हैं, और इसके साथ साथ दूसरा इनका रयान डिजिटल मार्केटिंग है, जिसमें ये खास करके पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं, वो भी बाहर मुल्क में। एंड अगेन लास्ट ईयर भी हमने इसकी बात बड़े दिल से की थी, बरसों की रिवायत और आज का अंदाज रिवायत कुकिंग ऑयल। अपने खानों
को मजीद टेस्टी बनाने के लिए ये वाला कुकिंग ऑयल जरूर इस्तेमाल कीजिए। बिल्कुल, जिसके साथ साथ अगर ज्वेलरीज की बात की जाए तो खवातीन में वैसे बहुत ज़्यादा रुझान होता है। हाँ, तो आपने obviously। जो है वो सुफिया ज्वेलर्स को जो है वो विजिट ज़रूर करना है। सुफिया ज्वेलर्स ऐसे ब्रांड है जो कि खवातीन की तमाम जो ज्वेलरी है उसके लिए सोने और चांदी को डील कर रही हैं, तो आपने ज़रूर इनके आउटलेट पर विजिट करना है। ठीक है, ये जमजम नहीं, बिल्कुल जी, हमारा ये तमाम सिलसिला जो है वो खत्म हो गया ब्रांड्स है। का हो चुका है। ठीक अब है। हम मेरे ख्याल से शेफ की जानिब बढ़ेंगे। बिल्कुल, हम शेफ की तरफ चलते हैं। शेफ से मालूमात लेते हैं कि शेफ जो है इस वक्त बिल्कुल स्टार्ट की तरफ चली गई है। पहले शेफ का नाम तो बता दें, कौन है आज हमारे पास शेफ? सहरेश। अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद है शेफ सहरेश। और कैमरा घूम के जाने वाला है या नहीं जाने वाला? शेफ सहरेश कह रही हैं अभी नहीं उन्होंने बात करनी, लेकिन हम आपको बता देते हैं हमारे साथ मौजूद होंगी शेफ सहरेश, जो कि बड़ी ज़बरदस्त डिश बनाएंगी। जैसे कि लास्ट ईयर भी आप देख रहे थे हमारे प्रोग्राम में बड़ी ज़बरदस्त कुकिंग हो रही थी, और इस दफ़ा और भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कल के बाद से। लेकिन आज ये अपनी ही कोई डिश बना रही हैं, जब वो इजाज़त देंगी तब हम उनकी तरफ जाएंगे। उससे पहले मेहमानाने गिरामी से तारुफ बिल्कुल कराते हैं। जी, ज़रूरी है। और इस वक्त आज हमारे साथ डॉक्टर फैसल मौजूद हैं, जो कि डेंटिस्ट भी हैं, वेलफेयर का भी काम कर रहे होते हैं। छोटा मोटा काम इसलिए करते हैं ताकि इंसानियत की खिदमत हो सके। इनसे भी बहुत सारी गुफ्तगू रहेगी। और इसके साथ साथ आज हमारे साथ सियासतदान मौजूद हैं, पॉलिटिशियन हैं, PTI से इनका ताल्लुक है। सलीम संजरानी साहब इस वक्त हमारे शो में मौजूद हैं, हम आपको मोस्ट वेलकम करेंगे। सचवानी साहब, बिल्कुल जी, हम आपको जो है वो वेलकम भी करेंगे अपने शो में, और खास करके आपको रमजान की बहुत सारी मुबारकबाद। बिल्कुल अच्छा, आपका नाम सचवानी है? सचवानी। झूठ तो आप फिर बोल ही नहीं सकते। वहाँ नहीं, आपके पास है। क्या बात है, सही है, जबरदस्त। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा जी, ज़ाहिर है रमज़ान की हम बात कर रहे होते हैं, और पॉलिटिशियन की जहाँ बात आती है, सियासी सरगर्मियाँ हमें लगता है रमज़ान में बिल्कुल एक अलग हो जाती हैं, रुक जाती हैं। और ज़ाहिर ये जो त्यौहार है खास करके रमज़ान का, हम बड़े अच्छे तरीके से मना रहे होते हैं। एक्चुअली रुक तो नहीं है, रुक ठीक है, चेंज माइक दे दीजिएगा प्लीज़ पहले। ये रुकती तो नहीं है सियासी सरगर्मी, मैंने पता इसका रुख चेंज हो जाता है। सही। जैसे इफ्तार पार्टियाँ होने लग जाती हैं, शादी की पार्टियाँ होने लग जाती हैं, इस तरीके से जो मेल मिलाप और उसमें और ज़्यादा बेहतरी आती है कि ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक ही पार्टी होती है, इसमें दीगर पार्टियों के भी लोग इनवाइटेड होते हैं इन पार्टियों में। अच्छा, जैसे सियासी और एक शख्सियात, जी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। सही। अब सियासी शख्सियात हम लोग समझते हैं, जिस तरीके से टीवी स्क्रीन पे न्यूज़ आ रही होती हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि एक पार्टी एक अपोजिट पार्टी, तो आप लोग सब एक साथ ही जो है वो इफ्तार पार्टियां एक दूसरे की एंजॉय कर रहे होते हैं, जा रहे होते ये हैं। जरूरी नहीं होता कि सारे के सारे एक साथ में कर रहे हो, मगर जिससे अंडरस्टैंडिंग होती है वो उनको इनवाइट करते हैं, वो आते हैं, और कोई वो उस पर मुगलतारे नहीं होती है। जो आपस में जिन में अंडरस्टैंडिंग होती है वो भले दूसरी पार्टियों के हो, मगर वो आते हैं, हमारी पार्टियों में भी आते हैं। और माइक को थोड़ा सा सर करीब कर लेंगे तो आवाज़ जो है सर जी, तो वो भी शामिल होते हैं और इफ्तारी करते हैं हमारे साथ में, और ये अच्छी और खुशाइन बात है। मगर रमज़ान एक्चुअली तरबियत का महीना होता है। रमज़ान जो है हम सिर्फ रोज़ा रखना, सहरी और इफ्तारी तक महदूद कर देते हैं, मगर अगर देखा जाए तो 11 महीने की तरबियत 12वें महीने यानी रमज़ान शरीफ जो है उसमें होती है। जिस मगर हम उस तरबियत से कुछ सीख नहीं होते, हम देखते हैं वही मुल्क के हालात वही के वही डगर गोल होते हैं। गरीबी मज़ीद बढ़ रही है मुल्क के अंदर में, और इकनॉमी जो है हमारी मज़ीद तनज़ुली की तरफ जा रही है। 100-1.5 करोड़ के करीब लोग इस साल सिर्फ गुर्बत की लकीर से नीचे आ गए। तो इस तरह के वाक़यात जो है वो किस तरीके से बंद हो, उसके ऊपर रमज़ान शरीफ में मेरे ख्याल से सिर्फ रोज़ों के साथ साथ जो हमें तरबियत दी जा रही है अल्लाह ताला की तरफ से कि भाई आप अपनी सिमत जो है वो दुरुस्त करें, तो हमें उस तरफ भी जाना चाहिए। और करप्शन से पाक एक इंसाफ का मास्टर जो कि इस्लाम हमें सिखाता है, इंसाफ का मास्टर, वो कायम करने के लिए हमें कम से कम इस रमज़ान से ही शुरू कर देनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, और मुल्क बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। बेशक बिल्कुल ऐसा ही है। और रमज़ान में हम देखते हैं कि खास करके ज़ाहिरी गरीबों का ख्याल रखने की बात करें तो हर जगह हमें दस्तरखान नज़र आते हैं, हम हर जगह देखते हैं वेलफेयर के काम हो रहे होते हैं। डॉक्टर फैसल से भी इसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर फैसल साहब, सबसे पहले तो वेलकम करेंगे आपको शो में। और ज़ाहिर है डेंटिस्ट का भी आपका एक पूरा सिलसिला है, आप वो सारा काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप एक वेलफेयर भी लेकर चल रहे हैं। ये जज्बा कैसे आया, शुरू से था या लोगों के साथ मिल के कुछ सीखा समझा? जी, पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मेट्रो वन का, बोलाता हूँ मुख्तार भाई कि आपने हमें इस प्रोग्राम में बुलाया। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि शुरू से मुझे एक जज्बा था कि मैं लोगों की खिदमत करूँ, और अल्लाह ताला ने मुझे चुन लिया। अगर मैं सोचता मैं पैसा कमाऊँ, बिजनेस करूँ, तो उसके लिए फिर नहीं चुनता हो सकता। सही। और जो शिफा दे रहा है अल्लाह ताला, सारा दारोमदार कहते नियत पे है ना। बेशक। बस मेरा ये जो जज्बा है वो लोगों की खिदमत का है कि हमारे पास कोई अगर तकलीफ में आ रहा है तो उसकी तकलीफ को ख़त्म करना है। और शिफा तो अल्लाह देने वाला है, हम तो सिर्फ वर्क करते हैं, काम करते हैं, और उसके हुक्म के बगैर तो आपको मालूम है कोई। ज़बरदस्त। तो अच्छा, डेंटिस्ट आप हैं तो लोग आपके पास आते हैं, विजिट करते हैं? जी, हमारे पास अल्लाह का शुक्र है कि पूरे पाकिस्तान से, पाकिस्तान से बाहर से लोग आते हैं,
और हम लोग वो काम करते हैं जो इसमें हमारे क्लिनिक का भी नाम ख़राब ना हो और पाकिस्तान का भी नाम ख़राब ना हो। ये ना बोले कि पाकिस्तान ने काम कर दिया, जुगाड़ कर दी, ऐसा नाम नहीं हो। सही। हम लोग इम्प्लांट और दरखुनिया वगैरह पे अपडेट कर लिया, काम बहुत अच्छा कर दिया। ठीक, माशाल्लाह, ठीक जबरदस्त। अब और भी ये सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा। अभी हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन जिसका नाम है आसान रमज़ान। वेलकम बैक नाज़रीन इकराम, एक बार फिर से आपको खुशामदीद करेंगे मेट्रो 1 न्यूज़ पे रमज़ान मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन में रमज़ान अल करीम में प्रोग्राम आसान रमज़ान। मैं हूँ अरसला और बिल्कुल जी, मैं मुख्तार अहमद। और कुछ देर पहले कुछ खानों की बातें होनी थी। हाँ, मेरा फेवरेट टॉपिक है। जब भी हमारा ये प्रोग्राम, ये महफिल सजती है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो एक सेगमेंट हमारा, हम जैसे चटोरे लोगों का बड़ा फेवरेट होता है, और वो सेगमेंट होता है जी कुकिंग का। और शेफ ने इजाज़त दे दी है जी। शेफ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? कैसी हैं आप? कैसी हैं? तो शुक्र, आप सुनाए कैसी हैं? आपके तो बड़े नखरे शेफ सर, पहले आप कही थी नहीं अभी नहीं आ रही मैं मसरूफ थी आप। थोड़े से मसरूफ थे, अब हमने कहा आ जाए बात कर लें। चलिए वैसे आज शेफ सर बन क्या क्या बन रहा कर है? रहा है? आज हम बना रहे हैं कटोरी चाट। अच्छा, और मैं इसको समझी थी चटोरी चटोरी आप चटोरी चाट समझ लीजिए। और मैं कॉन्फिडेंस से अनाउंस भी करने वाली थी अगर मुझे मुख्तार करेक्ट नहीं करता तो। वरना आप कह देते हैं कि चटोरी। हाँ, तभी कटोरी, तो हम आपसे- कटोरी पहले बनाएंगे, फिर उसके अंदर हम चाट डालेंगे। अच्छा ठीक है, तो ये कुक हो रही है, बन रही है, क्या हो रहा है? तो उसके लिए सबसे पहले हमने बर्तन में लेंगे हम क्रॉसिबल के बर्तन, जिसकी मैं आपको यूज़ करने का तरीका बताती हूँ कि क्रॉसिबल के बर्तन जब हम लेंगे, पहले इसको वॉश करेंगे, वॉश मैंने कर लिया है। फिर उसके अंदर हम ऑयल डालेंगे थोड़ा सा। कौन सा ऑयल डाला है ये भी तो बताओ। ऑयल मैंने रिवायत का यूज़ किया है। ठीक हो गया। और इसके बाद इसको ब्रशिंग कर देंगे इस तरह से। जब भी हम क्रॉसिबल के नए बर्तन यूज़ करेंगे तो पहले हम धो के वॉश करके फिर ऑयल यूज़ करेंगे, फिर हम इसको चूल्हे पे रखेंगे इस तरह से, और थोड़ा सा इसको तेज़ कर लेंगे। फिर उसके बाद हम डालेंगे, अपनी रेसिपी स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हम कटोरी चाट बनाने के लिए हमने सबसे पहले प्याज लिए, एक प्याज ले ली, ऑनियन, इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। और फिर मैंने ये रिवायत का ऑयल लिया है। अच्छा, रिवायत का ऑयल ही क्यों आपने इस्तेमाल किया? रिवायत का ऑयल क्योंकि मैं घर में भी रिवायत का ही ऑयल यूज़ करती हूँ, हमारे घर में यही आता है। क्या बात है भाई, जबरदस्त। इसलिए मैंने रिवायत का ही ऑयल यूज़ कर लिया। क्योंकि ये हमारी रिवायत क्योंकि है। ये हमारी रिवायत मैं आपको है, जवाब दे बरसों दूँगी। की रिवायत, का खास अंदाज। रिवायत। हाँ, ठीक है, इसके बाद इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। उसके बाद जब ये फ्राई हो जाएगी हल्की सी, तो फिर हम इसमें टमाटर डाल देंगे। जबरदस्त। टमाटर के बाद हम इसमें थोड़े से स्पाइसेस डाल देंगे। और मैं आपको, जो लोग परेशान होते हैं कि भाई मसाले हम कैसे यूज़ करें, तो उनके लिए मैं कहूँगी कि दीपक के मसाले आप यूज़ कीजिए। ये देखें, इसमें है पूरी रेसिपी भी है, और इसमें आपको सिर्फ रेसिपी पढ़ना है और ये मसाले यूज़ करने हैं। इसके सारे मसाले हैं, इसके नहारी मसाला है, बिरयानी मसाला है, कौरमा मसाला है इसका, और पुलाव मसाला है। तो आप इसके मसाले यूज़ कीजिए। इसको आपको पूरी रेसिपी, यानी कि आपको ये नहीं करना पड़ेगा कि भाई मिर्चें कहाँ रखी हुई हैं, नमक कहाँ रखा हुआ है, आपने पूरा पैकेट उठाया और इस्तेमाल कर लिया। क्या बात है। ठीक है। सारा देसी कुजीन मिलेगा या इसमें कुछ और भी है? सारा इसमें देसी है। ठीक हो गया, ज़बरदस्त। और इस वक्त रमज़ान मुबारक में तो ज़्यादातर लोग हमारे यहाँ देसी खाना ही प्रेफर करते हैं, जो हमारी रिवायत है और जो हमारा तरीक़ाकार चला रहा है। रिवायत है हमारे पास, और दीपक है, और हमारे पास देसी घी भी है। अच्छा, ज़बरदस्त। ठीक हो गया। आप जब तक अपना काम करें, और अब जो है हम आगे बढ़ते हैं मेहमान गिरामी की जाने जो पड़ेंगे। नहीं, बिल्कुल। हमने अभी मुफ्ती साहब की तरफ जाना है। मुफ्ती बयान साहब के की जाने तरफ। बिल्कुल चलते हैं, क्योंकि मुफ्ती उस्मान गनी का बयान और हमारा सेगमेंट जिसका नाम है आसान बयान, हम उस जाने पड़ेंगे। और मुलाहिज़ा फरमाइए मुफ्ती साहब का बयान। और आज का जो सवाल था वो ये था कि रोज़ा कितना ज़रूरी है, और जो पहला अशरा है उसकी अहमियत के ऊपर बात है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक मरतबा फिर 2025 का ये अजीम शान मुक़द्दस पुरनूर महीना रमज़ानुल मुबारक का महीना अल्लाह ताला ने हम सबको इनायत फरमाया। इसके ऊपर जितना ज़्यादा शुक्र अदा किया जाए कम है। ये वो महीना है जिसके लिए अल्लाह के हबीब रसूल दो जहां अहमद मुश्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 महीने कबल और उनके सहाबे कराम ने भी मिलकर ये दुआएं मांगी
कि अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। ए अल्लाह हमारे रजब और शाबान के महीने में ऐसी बरकत अता फरमाए कि हम सही सालिम सलामती के साथ हम रमज़ानुल मुबारक के महीने तक पहुँच जाए। रमज़ानुल मुबारक के लिए इतनी सारी दुआएं क्यों? वो इसलिए कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया रमज़ानुल मुबारक की पहली रात अल्लाह ताला अहले क़िबला के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं, तमाम जहन्नमियों को जहन्नम से आज़ाद फरमा देते हैं। और फिर ये ऐसा बाबरकत महीना जिसके लिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआएं मांग रहे हैं, वो क्या? सहाबे किराम ने फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुद से ये दुआएं सिखलाई हैं। अल्लाहुम्मा सल्लिमनी ली रमज़ान व सल्लिम रमज़ान अली। ए अल्लाह हमें इस रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने के लिए सलामत रख और इस महीने को हमारे लिए सलामत रख। इतना अजीमुशान महीना, इतना बाबरकतों वाला महीना आ चुका है। और फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जैसे ही ये रमज़ानुल मुबारक शुरू हुआ, सहाबे कराम को जमा फरमाया और फरमाया या अय्युहन्नास क़द अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीम, तुम पर एक अज़मतों वाला, बरकतों वाला, फजीलतों वाला महीना साया फगन होने वाला है। ये एक ऐसा महीना है जिसके दिन में अल्लाह ताला ने रोज़े को फ़र्ज़ करार दे दिया और रात में तरावीह को सुन्नत करार दे दिया। ये ऐसा महीना है कि इस पूरे महीने में अल्लाह ने जन्नत के तमाम दरवाज़ों को खोल दिया होता है, जहन्नम के तमाम दरवाज़ों को अल्लाह बंद कर देते हैं, शरीर शयातीन को अल्लाह ताला जकड़ देते हैं। असमतों वाला महीना। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम। अब मुबारक महीना शुरू हो गया ना, रमज़ान का महीना शुरू हो गया। अल्लाह ताला की ये आयत हम सब मुसलमानों की तरफ मुतवज्जे होती है। ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े को फ़र्ज कर दिया गया है, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिस तरीके से तुम से पहले वाले लोगों पर यह रोज़ा फ़र्ज किया गया था। अब ये रोज़ा फ़र्ज करने का कॉन्सेप्ट, फ़लसफ़ा वो क्या है? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार मुत्तक़ी बन जाओ। ये मुत्तकी हम कैसे बन सकते हैं? हम परहेजगार कैसे बनेंगे? हम अल्लाह से डरने वाले कैसे बन सकते हैं? इसकी वजह देखिए, हम रोजे में किन चीजों से रुकते हैं। रोजे का असल मफहूम और मकसद क्या है? 3 चीजों से रुक जाने का नाम रोजा है। खाने पीने और बीवी से लुत्फानंदोज होने से रुक जाने का नाम रोजा है। ये तो 3 वो चीजें हैं जो हलाल हैं, तय्यब हैं, पाकीज़ा हैं। मुसलमानों के लिए सवाब ही सवाब है, मुसलमानों के लिए खाना पीना भी सवाब के, उससे जो ताकत आएगी उससे इंसान अल्लाह की इबादत करेगा। बीवी के पास जाना भी सवाब का काम है। इन जायज चीजों से तो इंसान को रोका जा रहा है, लेकिन वो चीजें जो आम हालात के अंदर भी नाजायज हैं, इंसान उससे क्यों नहीं रुकता? इंसान चोरी और चुगली से क्यों नहीं रुकता? इंसान एक दूसरे से हसद करने से क्यों नहीं रुकता? इंसान एक दूसरे के लिए जो है बुरी थिंकिंग रखने से क्यों नहीं रुक जाता? इंसान चोरी से बाज क्यों नहीं आ जाता? इंसान जो है अपनी खयानतों से बाज क्यों नहीं आ जाता? इन सारी चीजों से रुकने का नाम भी रोजा है। लिहाजा हम में से बाज लोग ऐसे होते हैं, रमजानुल मुबारक का महीना शुरू हुआ, पूरा दिन और पूरी रात जो है क्रिकेट में गुजार देते हैं। ये रमजानुल मुबारक का महीना तो रहमतें इकट्ठे करने के लिए आया था, ये अल्लाह से मगफिरत मांगने के लिए आया था, खुद को जहन्नम से आजाद करवाने के लिए आया था। अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने का तारुफ कुरान करीम में किस तरीके से फरमा रहे हैं? शहरु रमज़ान, ये रमज़ान वो महीना है अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, जिसके अंदर अल्लाह ताला ने ये मुक़द्दस किताब कुरान करीम को नाजिल किया है। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका, जिस रात में नाजिल हुआ वो रात को अल्लाह ताला ने मुबारक करार दिया है। और वो किस में है? रमज़ानुल मुबारक के महीने में है वो रात। पहला अशरा चल रहा है, अपने बर्तन के अंदर अल्लाह की रहमतों को समेट लें, अल्लाह की रहमत को तलब कर लें। या अल्लाह हम पर रहम फरमा, हमारे वालिदैन पर रहम फरमा, हमारे आने वाली नस्लों पर रहम फरमा। दूसरा अशरा आए, अल्लाह से मगफिरत का सवाल करें, या अल्लाह हम खताकार हैं, सियाहकार हैं, बदकार हैं या अल्लाह, लेकिन हम तेरे ही बंदे हैं, हम तेरे ही आगे अपनी जबीन नियाज रखते हैं। या अल्लाह हम तुझसे ही मदद मांगते हैं, हम तेरी ही इबादत करते हैं। या अल्लाह हमारी बिगड़ी बनाने वाला भी तू है, अल्लाह रिज़्क़ देने वाला भी तू है। या अल्लाह हमारा हाजत रवा भी तू है, अल्लाह हमारी मदद करने वाला भी तू है, अल्लाह हमें कामयाबियां देने वाला भी तू है, अल्लाह हमारी बिगड़ी बनाने वाला भी तू है। या अल्लाह आप हमारी बिगड़ी बना देना, अल्लाह हमें अच्छी रिज़्क़, हलाल तय्यब रोज़ी रिज़्क़ अता फरमा देना। ये सारी चीजें हम अल्लाह से मांगे, अल्लाह ताला अता फरमाएंगे। और एक आखिरी बात जो मैं आपसे बयान करने लगा हूँ दुआ से मुताल्लिक, वो ये कि दुआ का सबसे आखिरी दर्जा ये है कि आप जो दुआ मांगे अल्लाह ताला वो इनायत फरमाते हैं। सबसे आखिरी दर्जा ये है। और फिर
ये ऊपर से ऊपर आला से आला दर्जात चलते ही जाते हैं। ऊपर का दर्जा क्या कि अल्लाह ताला आपके ऊपर से कोई नागहानी आफत को टाल दे। उससे आला दर्जा क्या, अल्लाह ताला आपके लिए जो है उसको मैदान हशर के लिए, क़यामत के लिए, उसके क़यामत के लिए ज़ख़ीरा कर लें। लिहाजा सबसे अदना दर्जा ये है कि इस दुनिया में आप जो मांगें अल्लाह ताला वही इनायत फरमा दें। दुआ का सबसे अदना दर्जा ये है, लिहाजा दुआओं की कसरत करें। ये कुरान करीम का महीना है, ये कुरान का महीना है, कुरान करीम की तिलावत का महीना है। अपने लिए कुरान करीम, इसके अंदर कुरान करीम की तिलावत कसरत से करें और फिर अल्लाह की याद के अंदर मज़ीद आगे ही चले जाएं और दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगियों को अपनी रज़ा के ऊपर ढाल दे, अपनी रज़ा वाली ज़िंदगी और अपनी रज़ा वाली मौत नसीब फरमाए। और अल्लाह ताला हम सबको इस बाबरकत महीने की बाबरकत घड़ियों से मुकम्मल तौर पर फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। और बेहतरीन बयान एज़ यूजुअल मुफ्ती साहब हमेशा से कोशिश करते हैं हमें ऐसे बयान और दर्स दें जिन पर अमल करके हम अपनी इबादत को और ज़्यादा मकबूल बना सकें, अपनी ज़िंदगी जो गुजारने का तरीका है उसे बेहतर अंदाज में गुजार सकें। और इस वक्त रमज़ानुल मुबारक है, हर इबादत का, हर नेकी का सवाब जो है वो दुगना तिगना हो जाता है अगर वो खुलूस दिल के साथ किया जाए और अच्छी नीयत के साथ किया जाए। मुझे इस वक्त याद आ रहा है एक हदीस पाक, हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तुमसे में सबसे बेहतरीन शख्स वो है जिसके अखलाक अच्छे हैं। लेकिन रमज़ानुल मुबारक में इसका अमली नमूना हमें बहुत उल्टा नज़र आता है। हर शख्स के पास ये एक लेम एक्सक्यूज़ होता है कि गुस्सा इसलिए आ रहा था कि मैंने रोज़ा नहीं रखा, मेरी खुराक अच्छी नहीं है, इसलिए मेरा मूड ख़राब है। तो ये जो मुनाफ़कत हो रही है, ये दो चेहरे हो रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वाकई ये सब करने के बाद क्या हम इबादत को उस तरह से कर पाते हैं, वो जिस तरह से इबादत का हुक्म है या हक है, क्या वो हो पाता है या आपको नज़र आता है, और क्यों नहीं होता है, इसको किस तरह। मैं चाहूँगी ये सवाल हम अपने मेहमानाने ग्रामी से करें। सर पहले आप इस पर अपनी कोई राय दीजिए, फिर हम आपकी तरफ आते हैं। देखिए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी उसवा हसना का बेहतरीन नमूना है। इसमें गुस्से नाम की कोई चीज़ का वजूद नहीं था। हम दावा करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करें, हम दावा करते हैं हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, हम दावा करते हैं हम कुरान शरीफ को मानते हैं, तो गुस्सा और लड़ाई और झगड़ा और आपस के अंदर ख़ास तौर पे इसकी कोई गुंजाइश नहीं बचती, क्योंकि हमें इस चीज़ से मुकम्मल तौर पे हुज़ूर सल्लम की ज़िंदगी से जो है ये तरबियत मिलती है कि इसमें कोई चीज़ की ऐसी गुंजाइश नहीं है कि जिसमें हम लोगों पे गुस्सा करें, लोगों से लड़ाई करें, लोगों से झगड़ा करें, आपस में निफाक पैदा करें। मगर हम अपनी अमली ज़िंदगी में देख रहे हैं तो ये इसके बिल्कुल बरक्स हो रहा होता है। कुरान शरीफ के अंदर आप देख लें, आपको कोई देवबंदी नहीं मिलेगा, कोई बरेलवी नहीं मिलेगा, कोई शिया नहीं मिलेगा, कोई सुन्नी नहीं मिलेगा, कोई आखानी नहीं मिलेगा, कोई भौरी नहीं मिलेगा, कोई इस तरह की चीज़ नहीं मिलेगी। और हमें कुरान शरीफ से ही दूर कर दिया गया है। आप देख लें, अरबी के अंदर कुरान शरीफ में तर्जुमा बहुत सी जगहों पे मदरसों तक में नहीं पढ़ाया जाता बच्चों को, जिसकी वजह से वो तालीम से दूर हो रहे हैं। तो जब तक हम और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ के जाता हूँ, एक तो जिस पे सबने इख्तलाफ किया मगर उसको हम डिस्कस नहीं करते, मगर दूसरी है वो है कुरान शरीफ। तो कुरान शरीफ जो है, जब तक हम कुरान शरीफ को समझेंगे नहीं, जब तक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना को समझेंगे नहीं, उस वक्त तक हम आगे भी नहीं जा सकते, उस वक्त हम तरक्की भी नहीं कर सकते। और यही सबसे बेहतरीन हल है कि हम कुरान शरीफ पढ़ें और उसके ऊपर अमल करें। ठीक हो गया सर, आपकी भी राय लेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे कान में आवाज़ आ गई है तो हम इसी मौजू पर आपसे भी बात करेंगे। वक्त हो गया एक शॉर्ट ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बने रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से खुशामदीद। रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन रमज़ान अल करीम में प्रोग्राम आसान रमज़ान, और ब्रेक से पहले हमने हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम बात कर रहे थे कि तुम में सबसे बेहतरीन शख्स वो है जिसके अखलाक अच्छे हैं। रमज़ान में कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आता, इसकी क्या वजूहात है? बस हम लोगों के दिल ख़राब हो गए, और जब तक दिल साफ ना हो तो हुस्नुल इखलाक बेकार है। रमज़ान का जो महीना आता है, जैसे मोबाइल को अपडेट करते हैं हर साल, इस तरह अपने दिल को भी अपडेट कर जाता है रमज़ान के महीने में, ठीक है ना। अगर आपके दिल साफ़ है तो आपका हुस्नुल इखलाक भी बहुत अच्छा है। अगर आपका हुस्नुल इखलाक अच्छा है और दिल साफ़ नहीं है तो बेकार है फिर। इसलिए हमें चाहिए कि अपने दिल को पहले साफ़ करें, फिर हुस्नुल इखलाक भी बहुत अच्छा हो जाएगा उसके साथ। यानी नीयत साफ हो, बिल्कुल यही बात है, नीयत सही होनी चाहिए। अगर आपका हुस्नुल इखलाक अच्छा है, इखलाक से आप मिल रहे हैं और दिल में आपके बोझ है,
मुनाफ़त है, फिर मज़ा नहीं आता। इन्नमा अमाल बिन्नियत, अमलों का दारोमदार नियत होता है। सारा दारोमदार नियत। बेशक, बिल्कुल ऐसा ही है। और इसी तरीके से वेलफेयर के कामों के हवाले से हम चाहेंगे कि थोड़ा सा आप बताएं, क्योंकि ज़ाहिर हमारे पास जो प्रोफाइल थी उसमें बताया जा रहा था कि आप वेलफेयर का काम भी कर रहे हैं, तो वो लोग जो कि ख़ास करके मुखय्यर हजरात हैं उनसे तो मैं गुजारिश भी करूँगा कि वो भी बाकायदा तौर पर जो है इनके साथ ताउन करें। लेकिन किस तरीके से ये सारा प्रोसेस चल रहा है? बस जितना हमारा प्रोसेस चल रहा है 5% पे चल रहा है। अपने क्लिनिक में जितना हम काम कर रहे हैं 5% अलग कर लेते हैं, सुभान अल्लाह। उसी पे हम कवर कर रहे हैं। क्या कहीं से किसी जगह से वो नहीं होते कि आमद हो रही हो, हम लोगों से डोनेट मांग रहे हो, इसके लिए नहीं। अपनी मदद आपके अपनी मदद आपके तहत बस खिदमत है, और अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ताला उसमें हमारी भी मदद कर रहे हैं। बेहतरीन, बिल्कुल जी। अब क्या शेफ की जानिब बढ़ेंगे? शेफ की जानिब बढ़ सकते हैं हम? शेफ आपकी तरफ हम आ सकते हैं। डिश तकरीबन तैयार है या मुकम्मल तैयार है, हम जानना चाह रहे हैं। वैसे हम ये खुशखबरी लेना चाहते हैं कि आप हमें ये बताएं कि डिश जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार हो गई है। शेफ सरिश ठीक है? तैयार हो रही है। हो रही है? मैं क्या हो गई है? हो रही है। चलिए जी, तो कहाँ पहुँचे बताइए। हमने कटोरियाँ बना ली हैं ठीक है, और हमारी चाट भी बन गई है, छोले भी बन गए हमारे। क्या बात है, बड़े क्विक तरीके से तैयार हो गए भाई। ये आप दोबारा बताइएगा, आप क्या बना रही? कटोरी चाट बना रही? जी। अच्छा, ये मतलब ओके, ये खाने वाली कटोरी है। इस कटोरी को भी खा सकते हैं? क्या बात है। ओके, मैं समझी किसी बर्तन में डाल के। अच्छा, इतनी एक्साइटेड जो हो रही है ना अरसला, मुझे लगता है सबसे पहले ये कहेंगी कि मैंने ही खाना है। मैंने ही खाना है, मैंने ही खाना है। हाँ, ऐसा ही है। पहले इसकी कटिंग, रोटी बना के इसकी कटिंग कर लेंगे, फिर इस तरह से वाह, हम ले लेंगे और इसको इस तरह से गोल कर लेंगे। फिर हम गरम गरम तेल में इसको इस तरह से डालेंगे। तो शेफ ये निकल नहीं रही ऑयल करते हुए? ऑयलिंग में जब आप डाल रही हैं तो निकल नहीं रही? अंदर से पक जाएगी ना तो ये खुद ही निकल जाएगी। अच्छा, कुक होने के बाद निकलेगी? जी, ये देखें निकल गई। ओके, क्या बात है भाई, जबरदस्त। वाह भाई वाह। ये तो मेरा ख्याल है बड़ा कोई एक्सपीरियंस के बाद होगा ये। नहीं, ये हर कोई नहीं कर सकता। ये आप देख लें, कर लेंगी। अच्छा, ये मैदे की मुश्किल होगी। ओके, ये कटोरी जो है ये आपने मैदे की बनाई है? जी, ये मैदे। इसका भी तो बताया ना शेफ। ये कटोरी मैंने इस तरह से बनाई है, इसकी डो बनाई है पहले। हाँ। डो में हमने मैदा लिया है तकरीबन 12 टेबल स्पून। ठीक है। इसमें डाला है हमने कॉर्नफ्लावर ½ टीस्पून और नमक डाला है। ठीक है, तो ये कैसा होगा? जैसे पिज्जा की होती है इतनी हार्ड? आटा गूंथते हैं ना, उस तरह से हमने ये देखें गूंथ ली है। नहीं शेफ, कोई पिज्जा की तरह बहुत हार्ड सा होगा या क्या है ये? जैसे पिज्जे की डो बनाते हैं ना उस तरह से, बिल्कुल लेकिन ज्यादा हार्ड भी नहीं है ये। इस तरह से हमने इसको गूंथ के आधे घंटे के लिए हम इसको रख देंगे। चले चले, ठीक है शेफ, आप कंटिन्यू करें, हम अभी आ रहे हैं आपकी तरफ। सही। सर, सियासत में है आप और सियासत खिदमत है, तो उसी तरह से चल रही है आपकी सियासत, और आसपास जो सियासत नजर आ रही है वो खिदमत ही हो रही है? तो अगर आप देखें सियासत पे तो खिदमत नज़र नहीं आ रही है, नहीं आ रही, क्योंकि फॉर्म 47 आवाम के हक पे डाका डाल के हुकूमत कायम की गई है। तो फॉर्म 47 की जो हुकूमत है वो जो फॉर्म 47 जिन्होंने पे लाए हैं जिनको, उनका ख्याल रख रही है और आवाम की तरफ उसकी तवज्जो नहीं है। इसी वजह से अगर आप देखें तो गुर्बत की लकीर से सिर्फ 1 साल के अंदर जो लोग गए हैं वो 1.5 करोड़ हैं। अगर 3 साल के इनके इक़्तिदार को टोटल मिला के अगर देखेंगे तो ये कई गुना ज़्यादा हो जाएगी। तो इस रमज़ान शरीफ में जो है वो 1.5 करोड़ लोगों प्लस जो इससे पहले गए उनको गुर्बत की लकीर से नीचे निकालने के लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए, तो ये वही लोग कर सकते हैं जो आवाम के वोटों से और आवाम के नुमाइंदे हो, हकीकी नुमाइंदे हो। तो इसके अलावा ये चीज़ मुमकिन नहीं है कि हम कहें कि जो है वो बेहतरी आएगी। तो जब तक ये फॉर्म 47 वाले इक़्तिदार में है, ये फॉर्म 47 वाले जब तक इक़्तिदार से उतरेंगे नहीं, आवाम की बेहतरी के लिए सोचा नहीं जाएगा और इस आवाम की बेहतरी आएगी नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। झूठ और फरीब की जहाँ बात हो रही है, फॉर्म 47 की बात हो रही है, हम पूरा रमज़ान ये कह रहे होते हैं कि अच्छे अमाल कर लें, लेकिन वही वाली बात है कि पूरा साल हमें अपने अमाल अच्छे करने होंगे, तभी जाके जो एक अच्छा माशरा जन्म लेगा। ऐसा ही? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, हम आप शेफ की तरफ जाएं या सादिया से नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुने? सादिया, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सादत हासिल करें। सोज़ दिल चाहिए, चश्मे नम चाहिए, सोज़ दिल चाहिए, चश्मे नम चाहिए, और शौक़े तलब मोतबर चाहिए, हो मुयस्सर मदीने की गलियां अगर आँख काफ़ी नहीं है नजर चाहिए, उनकी महफिल के आदाब
और है, लब कुशाई कि मुझको तमन्ना नहीं, उनकी महफिल के आदाब कुछ और है, लब कुशाई की जुर्रत मुनासिब नहीं, हद यही है कि ज़र्फ़े नज़र चाहिए, देखने को कोई दीदार चाहिए, हद यही है कि ज़र्फ़े नज़र चाहिए, देखने को कोई दीदार चाहिए। आप अभी भी मना करेंगी शेफ, हम आपकी तरफ आ सकते हैं? शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। बन गई है डिश? जी बिल्कुल बन चलिए। गई है। क्या बात है भाई, जबरदस्त। जबरदस्त भाई, आपने तो टाइम पे बना लिया। और आप देखिए कितनी अच्छे से गार्निशिंग कर रही हैं वो, मतलब मुझे लगता है कि सज जब रही। भी ये कहते हैं ना चाट कोई भी होती है, तो जब तक कि वो गार्निशिंग ना हो तब तक कि वो मजा नहीं मज़ा नहीं आता। शक्ल भी बहुत ज़रूरी होती है, प्रेजेंटेशन भी। मगर मैं ये सोच रही हूँ शेफ, जी। ये कटोरी जो है चाट खत्म होने के बाद खाई जाएगी? नहीं, साथ खाई जाएगी, साथ खाई जाएगी? क्योंकि ये जो पापड़ी होती है ना, ये मैंने पापड़ी बनाई है। क्या बात है। ओके, अच्छा, यानी ये कटोरी बस सिर्फ दिख रही है, जैसे ही आपने खाना शुरू किया कटोरी टूट जाएगी। अरे ओके, मैं इतनी देर से ही सोच रही थी, मैंने कहा इसको खाना किस तरह से होगा। इन्होंने कहा साथ साथ तोड़ तोड़ के खाएंगे, यानी प्रेजेंटेशन के लिए ये बेहतरीन है। जबरदस्त। अच्छा, इसके साथ कुछ मीठा भी नजर आ रहा है, कुछ फ्रूट्स चाट से हमें लग रहा है कि कुछ ये है मुझे क्या, लगता कुछ है इन्होंने- ऐसा किया है, क्योंकि सुन्नत भी है ना, जब हम कोई खाना खाते हैं तो हम हाँ। कहते हैं उसके साथ कुछ इसका मीठा मतलब है खाएंगे। मुख्तार का मीठा खाने का दिल चाह रहा है, तो वो हम अपने मतलब की जो बातें निकालते हैं। जी बिल्कुल मीठा भी है, और मीठा भी हम 2 चले। मिनट में जल्दी से बनाएंगे। हमने ये फाइन की क्रीम ली, अच्छा, इसको हमने खोला, तो बस 2 ही मिनट है हमारे पास। बस 2 ही मिनट में बनेगा। आप इसको लास्ट मिनट है, आप इसको बस बनाएं, हम प्रेजेंटेशन दिखा देंगे जी, बिल्कुल और हम दिखा जाएंगे दीजिए। यहाँ सबसे बिल्कुल जी, जो है- आखिरी एक खिताबी मैसेज दे देते हैं। जी। और बिल्कुल मैं चाहूँगा मेहमान गिरामी हमारे साथ मौजूद है फैसल साहब, ज़ाहिरी रमज़ान मुबारक की एक खास ट्रांसमिशन हमारी चल रही है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? शॉर्ट। बस मैं आपको यही मैसेज देना चाहूँगा, कोई लिबाद में पीछे ना रहें, अपने अड़ोस पड़ोस का ख्याल रखें, वो बेशक। लिबाद का ख्याल रखें। बेशक। सर आप क्या कहेंगे, एक अच्छा सा मैसेज हमारे देखने वालों को दे दिए? देखिए, हर रमज़ान जो है ना हम मनाते हैं, मगर हर रमज़ान के बाद हम दूसरे रमज़ान की तरफ गामजन हो जाते हैं, मगर उस रमज़ान की तालीमात जो है ना हम भूल जाते हैं, जिस मकसद के लिए रमज़ान शरीफ हमें दिया गया है। ठीक। तो हम अगर इस रमज़ान में इस तालीमात के ऊपर अमल करने की नीयत करें और आने वाले रमज़ान से पहले पहले हम अपने आप में तब्दीली ले आएँ, तो उम्मीद है कि माशरे में बहुत बेहतर तब्दीली आएगी और मुल्क में खुशहाली और तरक्की की जानिब गामजन हो। ठीक हो गया। और यहाँ पर आप सभी मेहमानान गिरामी का, शेफ़ का बहुत बहुत शुक्रिया, आप देखने वालों का बहुत शुक्रिया। वक्त हो गया है इजाज़त का। बिल्कुल जी, वक्त बहुत ही मुख्तसर। मुफ्ती साहब आपका भी शुक्रिया, और नात को हमारे साथ सादिया मुदस्सिर थी, आपका भी शुक्रिया कि आज हमारी ट्रांसमिशन का आप लोग हिस्सा बने, और इंशाल्लाह कल आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। बिल्कुल, फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।